हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था कि मैं कल से आप लोगों के लिए जो वीडियो का री एग्ज़ाम होना है उसमें जो हिंदी विषय से जो टॉपिक दिए गए हैं उनमें से मैं किसी एक टॉपिक को कल से शुरुआत करूँगी और वो भी क्वेश्चंस के रूप में मैंने प्रॉमिस किया था। तो आज हम आप लोगों के लिए समास के क्वेश्चंस आंसर लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। मैं आप लोगों से सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि आप लोग सबसे पहले ना क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कभी कभी क्वेश्चंस आते हुए इसलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि हम उसे सही से रीड नहीं करते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है, इसलिए आपको सजेस्ट कर रही हूँ। तो इसमें से आप देखिए कौन तत्पुरुष समास नहीं है। जैसा कि दिया राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्म, ग्रामवासी। मुझे लगता है आप सभी ने समास को पढ़ा होगा। इसमें राजकुमार में हो जाएगा तत्पुरुष समास, राजा का कुमार। और यज्ञवेदी, यज्ञ के लिए वेदी। ग्रामवासी, ग्राम के वासी या ग्राम का वासी। तो इन सभी में तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं जिनमें ये अलग अलग उसमें आएंगे, लेकिन अभी इसमें पूछा गया कौन तत्पुरुष समास नहीं है। तो हमें जानना है कि इसमें तत्पुरुष समास कौन सा नहीं है। आजन्म। आजन्म कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, क्योंकि आ जो लगा हुआ है वो एक उपसर्ग। अव्ययी भाव समास की एक विशेषता होती है, उसका जो पहला पद होता है अव्ययी भाव समास का प्रथम पद जो होता है वो प्रधान होता है, या कह सकते हैं उपसर्ग लगा होता है। और यदि वो हट भी यदि पीछे का जो शब्द मतलब जो कहते हैं उत्तर पद और पूर्व पद और उत्तर पद जो आपने सुना होगा, समास में उत्तर पद और पूर्व पद होते हैं। तो जो आपका समास अव्ययी भाव समास होता है उसका प्रथम पद कहें या आप उसको कह सकते हैं कि वो आपके लिए पूर्व पद, ठीक है। और जो पीछे वाला पद होता है उसको उत्तर पद कहते हैं। तो इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, आजन्म उपसर्ग भी है और प्रथम पद भी है। तो इसका आंसर होगा आपका आजन्म। ये व्याख्या दी हुई है, आप इसे पढ़ लीजिए। और मैंने जो भी क्वेश्चन लिए हैं सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिए हैं। आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित किस एक में कर्मधारय समास नहीं है। एक्चुअली ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है। इसमें से नहीं है को आपको हटा लीजिएगा, क्योंकि जो नहीं है दिया गया है, एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको आपको हटाना पड़ेगा। इसमें आप एक काम करिए, कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है की जगह कौन सा अव्ययी भाव समास है, ये होना चाहिए था। तो आप इसमें से हटाएंगे, देखना है कि कौन सा कर्मधारय समास है। अब ये आप है पढ़ेंगे, इसको नहीं है नहीं पढ़ना है आपको। ओके, तो ठीक है। अब आप इसको आगे है के हिसाब से आंसर दीजिए। मैं आपको पूरा क्वेश्चन दिखाती हूँ। अब आपको इसमें हाँ, अब आप इसका आंसर दीजिए। लड़का भूख से अधमरा हो गया था, तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए। विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है। और ऑप्शन डी है, उठो दिया बत्ती का समय हो गया। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपका, कौन सा आंसर होगा आपका? तो आपका आंसर होगा ए, लड़का भूख से अधमरा हो गया। ये अधमरा जो है वो कर्मधारय समास है, जबकि भला बुरा ये आपका द्वंद्व में आएगा, और आपका जो ऊंच नीच है वो भी द्वंद्व में आएगा, और दिया बत्ती ये भी आपका द्वंद्व में आएगा। आपने सुना योजक चिन्ह जिसमें लगते हैं वो द्वंद्व में आता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक मिनट रुकिएगा। देखिए ये आपका माफ़ करिएगा, ये उसी प्रश्न की व्याख्या दी हुई है, आप इनको देख लीजिए। ये देखिए यहाँ से जो मैंने आपको बताया कि उसमें कर्मधारय समास है पूछा जाना चाहिए था। क्वेश्चन थोड़ा गलत था, इसलिए मैंने उसे करेक्ट करके आपको बताया। अब आगे है,
तुलसीकृत में कौन सा समास है? तुलसीकृत, देखिए अब आप बताइए, तुलसीकृत में अव्ययी भाव समास है कि बी तत्पुरुष समास है या सी द्वंद्व समास है? अब आप ये आंसर देख चुके हैं, आप उसको बिना देखे कि ये सोचिए आपने नहीं देखा है, आप अपने मन से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में आंसर नहीं देखने को मिलेगा। और सी है द्वंद्व और डी है बहुब्रीहि समास। जैसे आप जानते थे कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और उपसर्ग भी कहते हैं, जैसे यथा है, प्रति है, आ है, ये सब लगा होता है उसमें, लेकिन तो ये अव्ययी भाव तो है नहीं आपका। द्वंद्व में आपने सुना होगा योजक चिन्ह, या जैसे एक तरीके से वो होता ना कि जैसे रात दिन, सुबह शाम, माता पिता, इस तरह के आते जिसमें चिन्ह लगे होते हैं बीच में। बहुब्रीहि में आप जानते हैं जिसमें प्रथम पद या द्वितीय पद, मतलब दोनों ही पदों की प्रधानता नहीं होती बहुब्रीहि समास में कोई, जबकि कोई तीसरा पद आता है जिसका अर्थ ही तीसरा निकलता है, बहुब्रीहि में वो होता है। और मोस्टली इसमें हम लोग देखते हैं कि भगवान से जुड़े नामों का जिक्र होता है। तो अब आपके लिए बचता है बी ऑप्शन, तत्पुरुष समास। तुलसीकृत यानी तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा रचित, ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन होगा बी, तत्पुरुष समास। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपने ये देख लिया था, ये ए आया है, अभी मैं आपको देती हूँ। ये है आपके लिए दूसरा क्वेश्चन, माफ़ करिएगा ये थोड़ा सा। ये देखिए उसी प्रश्न की व्याख्या दी हुई है, आप देख सकते हैं। तुलसीकृत में प्रथम खंड मात्र विशेषण है और उत्तर पर प्रधान है। तुलसी द्वारा बनाया गया में कारक चिन्ह लोप होने के कारण तत्पुरुष समास है। अब देखिए प्रश्न 4 है, निम्न में से तत्पुरुष समास को पहचानिए। आपको तत्पुरुष समास ही पहचानना है। फिर से आपको ये दिख गया है, माफ़ करिएगा क्योंकि मैं थोड़ा ठीक से बना नहीं पाई हूँ इसको, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से बनाने का प्रयास करूँगी। आप इसका आंसर दीजिए। रसोई घर, बी त्रिभुवन, सी नवयुवक और डी सीताराम। ठीक है, हम आपको बताते, देखिए इसमें ऑप्शन ए होगा जिसमें रसोई के लिए घर, तत्पुरुष समास है, रसोई के लिए। जानते ना आप, तत्पुरुष समास में विभक्तियाँ होती हैं, कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, विभक्ति या कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। त्रिभुवन में आप जानते होंगे त्रि लगा हुआ, 3, जिसमें संख्यावाची आपने समास पढ़े होंगे, संख्यावाची समास जिनमें संख्याओं का मतलब प्रयोग हो जाता है वो द्विगु समास कहलाते हैं, है ना, उनको द्विगु कहते हैं। नवयुवक में ऐसा कोई समास है नहीं। और सीताराम में सीता और योजक चिन्ह लगा सीताराम, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा आपका। अब प्रश्न 5 पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न 5 है, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? तो पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम, बताइए इसमें कौन सा समास होगा? थोड़ा प्रयास करिए। मैं आपके लिए मैं ऑप्शंस पढ़ती हूँ। अव्ययी भाव समास, बी द्वंद्व समास, सी द्विगु समास और डी है तत्पुरुष समास। तो आपका आंसर होगा डी। पुरुषोत्तम का मतलब होता है पुरुषों में उत्तम, और इसमें में लगा है मतलब कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो ये तत्पुरुष समास होगा। अब हम लोग, ये इसकी व्याख्या भी दी गई है, आप पढ़ लीजिए। अधिकरण कारक इसमें लगा हुआ है, सप्तमी तत्पुरुष है। अब आपको उत्तर देना है, निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु आपको पता होगा ना, जो कि संख्या आती है जिसमें, है ना। मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी दे रही हूँ, इसमें संख्या आती है, ठीक है, माफ़ करिएगा। हाँ, आप दीजिए। तो कौन सा होगा इसमें आपका सही? इसमें आपका आ जाएगा चौराहा, ठीक है, इसका आप पढ़िए। नेत्रहीन में हो जाएगा नेत्रों से हीन, जिसके नेत्र नहीं, रुपया पैसा में योजक चिन्ह लगाए, द्वंद्व हो गया। पीताम्बर में आप जानते हैं, पीताम्बर बहुत एक ऐसा कहते हैं ना कि बहुत कंफ्यूजिंग है ये पीताम्बर। जब यही पीताम्बर जब यही वाक्य के अंदर आता है तो ये
कर्मधारय समास हो जाता है। और जब ये अकेले आता है तब ये बहुब्रीहि समास हो जाता है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग पूछा गया है। ठीक है। अब निम्न में द्विगु समास का उदाहरण कौन है? द्विगु समास का उदाहरण कौन है बताइए, कौन सा है? नवरत्न, लेन देन, नीलकंठ, यथाशक्ति। देखिए यथाशक्ति आप जानते होंगे कि वो अव्ययीभाव समास है। लेन देन वैसे तो द्वंद्व हो सकता था, अगर बीच में लगा है तो द्वंद्व ही है एक तरीके से। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी, ये बहुब्रीहि समास है। और नवरत्न जो है उसमें आप देख रहे होंगे 9, मतलब एक संख्यावाचक आया, तो इसमें आपका प्रश्न होगा आंसर होगा ए। अब आप देखिए अगला प्रश्न ये रहा, यथाशक्ति। मैंने अभी आपको बताया कौन सा समास है इसमें, अव्ययीभाव समास है। प्रथम खंड की प्रधानता है, ये अव्ययीभाव समास है। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचते हैं। बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष में कौन सा समास है? अब बताइए, आंसर मत देखिएगा। महापुरुष में कौन सा समास है? तो इसमें आपका बताइए, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है या कर्मधारय? महान है जो पुरुष, यानी कि महापुरुष, और है जो जहाँ लग जाता है, महान है जो, तो वो हमेशा कर्मधारय में ही आता है। ठीक है। एक व्याख्या है कुछ, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उनको आपको पर्टिकुलर समझा दूंगी, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि कौन से अगर शब्द लगे हैं, जब आप उनको तोड़ते हैं, कि देखिए समास में हमेशा पद होते हैं तो टूटेगा ही टूटेगा, वो 2 भागों में वो टूटेगा। अगर वो 2 भागों में नहीं टूट रहा, इसका मतलब वो समास नहीं है। ठीक है। तो आपके लिए और जहाँ से टूटता है वो कुछ ना कुछ ऐसे वर्डों से, बीच में ऐसे शब्द लगते हैं जब टूटता है, उन शब्दों से हम पहचान सकते हैं कि वो कौन सा समास होगा। ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। महापुरुष ये आपके लिए हो गया कर्मधारय समास। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, गुणहीन में कौन सा समास है? गुणहीन में कौन सा समास है बताइए? गुणहीन, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव या द्वंद्व? तो आपका गुणहीन में समास होगा, मतलब गुण से हीन, विभक्ति लग रही है, यानी कि आपके लिए तत्पुरुष समास आएगा। ठीक है। अरे सॉरी, अब आपके लिए आता है श्याम सुंदर। श्याम सुंदर में कौन सा समास है? श्याम सुंदर बताइए, ये थोड़ा सा टिपिकल है, बताइए। तत्पुरुष है, कर्मधारय है, अव्ययीभाव है या द्वंद्व समास है? श्याम सुंदर, इसमें भी कई लोगों को कन्फ्यूज़न है। इसमें या ये कहें घन श्याम में बहुत ज़्यादा है। अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो तो वो घन श्याम में है। कुछ लोग घन श्याम को कर्मधारय बताते हैं और कुछ लोग घन श्याम को बहुब्रीहि बताते हैं, जबकि घन के समान है, घन के समान श्याम मतलब काला, मतलब बादल, मतलब घन मीन्स बादल, घन के समान है जो श्याम मतलब जो काला है, बादल के समान जो काला है, घन के समान यानी घन श्याम। क्या तात्पर्य निकलता है? कृष्ण का। तो वो बहुब्रीहि समास आता है। यहाँ दिया है श्याम सुंदर, आपको श्याम सुंदर में बताना है कौन सा समास है। तो यहाँ श्याम सुंदर में जो होगा वो आपका कर्मधारय समास होगा। ठीक है। कर्मधारय क्यों होगा? क्योंकि होता कि प्रथम पद जो होता है विशेषण होता है कर्मधारय में, और जिस समास के विग्रह में दोनों पदों के साथ एक ही कर्ता की विभक्ति आती है तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो ये भी एक पहचान होती है कि जिस समास के विग्रह में दोनों, या इसकी व्याख्या दी गई होगी, हाँ ये दी गई है, जिस समास के विग्रह में दोनों पदों के साथ एक ही कर्ता कारक की विभक्ति आती है उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। तो ये है कर्मधारय समास श्याम सुंदर। अनपढ़ में कौन सा समास है बताइए? अनपढ़, अनपढ़ में पद में समास कौन सा? द्वंद्व है? नहीं है। द्विगु नहीं है।
कर्मधारय नहीं है तो कौन सा बचा, तत्पुरुष। जो पढ़ा लिखा नहीं है ना, वही तो है अनपढ़। अब इसका आपको कहीं ना कहीं इसकी आपको वो दी गई होगी। आज हम लोग क्वेश्चन इसी तक रखेंगे बस। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। इस समास में साधारणतः प्रथम पद जो होता है वो विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष्य होता है। अनपढ़ में अन तत्पुरुष है। अभाव या निषेध के अर्थ में शब्दों के पूर्व आ अथवा न लगाने से अन तत्पुरुष समास बनता है। अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है आपका, इनमें से तत्पुरुष समास किस शब्द में है, किसमें है तत्पुरुष, तो आपको बताना है किसमें है तत्पुरुष समास। भर पेट, विद्या, धन, पंचवटी और ऑप्शन ए था भयभीत। मैंने ऑप्शन बी से शुरुआत करी, तो ऑप्शन ए भयभीत, ऑप्शन बी भरपेट, ऑप्शन सी विद्याधन और डी है पंचवटी। पंचवटी को भी दो तरीके से मानते हैं, ये द्विगु में भी आएगा और ये आपका एक प्लेस जैसे मान लेंगे। पंचवटी का मतलब कोई एक जगह है, दूसरा अर्थ निकलता है अगर, तो वो बहुव्रीहि में भी कभी कभी आता है, लेकिन फिलहाल ये आता द्विगु में है। ठीक है। विद्या का धन, विद्याधन, भर पेट, पेट भरा हुआ पेट, तो आपका तत्पुरुष समास होगा भय से भीत। विद्याधन, विद्या भय से जीत, इसमें तत्पुरुष समास है आपका। भरपेट में जो भरपेट है वो आएगा आपका अव्ययी भाव समास में। और विद्याधन, विद्या का धन होता है, लेकिन इसमें कोई समास नहीं है। जहाँ पर अंतिम पद प्रधानता होती है, समानता प्रथम पद विशेषण दूसरा पद विशेष होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। यहाँ पर भयभीत, भय से भी शब्द में पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष है। आप आगे देखिएगा। अच्छा, इसमें कुछ दिया नहीं इन्होंने। हाँ, घन श्याम में समास कौन सा है, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। घन श्याम में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि है। इसमें अभी मैंने बताया था घन है, घन के समान श्याम मतलब काला अर्थात कृष्ण। और बहुव्रीहि में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, तीसरे पद की प्रधानता होती है। अब आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 15, जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहेंगे। अभी अभी आपने ये पढ़ा, इसकी देखिए, जब आपने ये व्याख्या पढ़ी है 14 नंबर की, उसमें बहुव्रीहि समास होगा। देखिए, पढ़ लीजिए। जैसे देखिए, पीताम्बर कृष्ण की विशेषता बताता है। अब आपका है क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन था, आजन्म में कौन सा समास। आजन्म, आ क्या है, एक उपसर्ग है, और मैंने आपको बताया था अव्ययी भाव समास में क्या लगता है, अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है और जो कि उपसर्ग भी होता है, लेकिन विशेषण नहीं होता है। मैं आपको कुछ चीज़ें आप कहेंगे तो मैं थोड़ा सा व्याख्या में भी समास को समझा दूंगी कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है, तत्पुरुष में क्या होता है, या आपका द्विगु में क्या होता है, द्वंद्व में, कर्मधारय में, बहुव्रीहि कैसे पहचानते हैं। ठीक है, या आप इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है सी। देखिए, अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद में अव्ययी के अर्थ की ही प्रधानता रहती है, पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में व्यवहृत होता है। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा बहुव्रीहि समास है आपका, आपको बताना इनमें से कौन सा बहुव्रीहि समास है, बताइए आप। नीलकंठ, ऑप्शन डी। यथासंभव समय में देखिए आपका तत्पुरुष है। त्रिकाल में आपका त्रि लगा हुआ, क्योंकि ये आपका हो गया वो द्विगु समास हो गया। और आपका भरपेट में भी आपका वो अव्ययी भाव समास हुआ। यथासंभव और भरपेट दोनों में आपका अव्ययी भाव समास है, जबकि त्रिकाल में द्विगु है और नीलकंठ में आपका बहुव्रीहि समास। अब आपको बताना है इसमें से निम्नलिखित में से प्रत्येक शब्द के लिए इसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। रोग पीड़ित में कौन सा समास है, तो रोग पीड़ित को तोड़िए, रोग से पीड़ित है ना, रोग से पीड़ित, विभक्ति या कारक चिन्ह लग रहा है, इसका मतलब तत्पुरुष समास होगा।
तत्पुरुष समास है ये। रुक से पीढ़ित, यहाँ तत्पुरुष करण या तृतीया तत्पुरुष है, समास है। इस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है। इसका प्रथम पद बहुधा संज्ञा अथवा विशेषण होता है। संज्ञा अथवा विशेषण, विशेषण या विशेषण तो आपको पता होंगे ना, जो किसी की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। और संज्ञा, संज्ञा जो हम लोग यूज करते हैं, कि आपने संज्ञा पढ़ी होगी बचपन में, नाम, स्थान, ये सब चीज़ें, वही। प्रतिमान, प्रतिमान में कौन सा समास है आपको ये बताना है। तो प्रतिमान, देखिए मान एक अलग शब्द है, जबकि प्रति एक उपसर्ग है। और मैंने अभी अव्ययभाव समास में आपको बताया उपसर्गों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसमें होगा अव्ययभाव समास। ओके, ऑप्शन बी। पूर्व पद की प्रधानता हो और सामासिक, और सामासिक क्या लिखा है इसमें, ये थोड़ा पढ़ने में नहीं आ रहा है। सामासिक का सामासिक पद अव्यय हो जाए, ठीक है। अब हम आपको 20 नंबर क्वेश्चन पे ले चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है वीर पुरुष। देखिए दिख रहा है आंसर, लेकिन आपको अपने में अपने आप को आपको एग्जामिन करना है। मान लिए आंसर भी सामने हो सकता है, कभी कभी आंसर भी गलत लिखे होते हैं, है ना। इस बुक में नीचे वो फिर वो स्टार बना के इस तरह कर देते हैं कि इसका ये होना। तो आप पूरी तरह सोचिए कि वीर पुरुष में कौन सा समास होगा। तो वीर पुरुष मतलब वीर है, पुरुषों में वीर, ठीक है। तो वीर पुरुष तत्पुरुष समास है, कारक चिन्ह आएगा, ठीक है। दशानन, ये तो आपने बहुत पढ़ा होगा। 10 हैं आनन, अर्थात मुख जिसकी। बहुब्री, तीसरा पद प्रधान होता है बहुब्री में हमेशा, तो इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है। क्या आप इसकी परिभाषा पढ़ लीजिए, व्याख्या जो दी गई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। ओहो, कहाँ थे हम लोग, यहाँ। निशाचर में कौन सा समास है बताइएगा। निशाचर, निशा मीन्स रात्रि, चर मीन्स चलने वाला, निशाचर मतलब भ्रमण करने वाला, रात्रि में भ्रमण करने वाला, यही तो अर्थ हुआ। में रात्रि में, निशा में चर करने वाला, ये रात्रि में भ्रमण करने वाला। तो में विभक्ति लगी यानी कारक चिन्ह लगा, तो आपका तत्पुरुष समास आएगा, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिए। इसमें बता रहे हैं कि जो आपका कर्ता और लास्ट की जो आपकी विभक्ति है सप्तमी, वो छोड़ के आपकी सारी विभक्तियों में तत्पुरुष समास, सारी विभक्तियों के लिए 8वीं जो आपका वो होता है कारक चिन्ह, 8 कारक चिन्ह होते हैं ना आपके। दही बड़ा में कौन सा समास है, तो दही बड़ा। अब देखिए दही बड़ा में वैसे तो दही योजक चिन्ह बीच में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। लेकिन कभी कभी कुछ लोग इसको दही में डूबा हुआ बड़ा समझ के, जो है दही में डूबा हुआ बड़ा, इस तरह से कह के कभी कभी कुछ लोग इसको कुछ और मतलब कर्मधारय भी बताते हैं। वैसे यहाँ दही बड़ा कौन सा समास है, द्वंद्व, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, ये उसकी परिभाषा दी गई है आपके लिए, ठीक है। नीलोत्पल में कौन सा समास है, नीलोत्पल, नील, नीलोत्पल मतलब नील धन उत्पल, इसको तोड़ा, नीला है जो, कमल है जो, देखो आया, तो यानी कि कर्मधारय समास। पीताम्बर में कौन सा समास है, अभी ये चीज़ हो चुकी है। अब देखो यहाँ कर्मधारय दिया ही नहीं गया है, तो आप लोगों को कुछ भी सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑप्शन में जब दोनों दिए होते हैं तब लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। इसमें सीधे सीधे आपका बहुब्री समास, ठीक है। अब है, ठीक है, आप इसको देखिए। अब हम लोग आज 25 क्वेश्चन ही रखते हैं, आगे बाद में करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।